Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to continue this chapter Do Laduk Thai means two short stories. Okay. So part 1 is done and part 2 is remaining, right? So we will start with part 2. Okay. सेठ का चित्र. Now सेठ का चित्र. सेठ means owner. Okay. सेठ का क्या चित्र. चित्र means picture. Okay. बहुत पहले की बात है, एक सेठ था. तो देखो एक बहुत पुरानी बात है. कौन था? एक सेठ था. वह बहुत ही कंजूस था. और वो जो सेठ था वो कैसा था? एकदम कंजूस था, बहुत ग्रीडी था. एक दमड़ी भी खर्चा करते समय उसके प्राण निकल जाते थे. देखो वो इतना कंजूस था कि उसको 1 रुपये भी खर्चा करने के लिए ना उसके प्राण एकदम निकल जाते थे. मतलब उसको एक पैसा अपना खर्चा करना पसंद नहीं था. वो इतना कंजूस था. ओके. वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था. देखो वो काम करने के बाद भी मतलब जो लोग उसका काम करते थे उन लोग का पूरा काम सही से होने के बाद भी वो क्या करता था? वो लोगों को परेशान करता था. ओके. एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया. देखो एक टाइम की बात है, उसने क्या किया? एक चित्रकार से मीन्स एक पेंटर से उसने अपना चित्र बनाया, अपनी पिक्चर बनवाया. ओके. जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ. तो देखो जब वो चित्रकार से पैसे मांगे तो उसने क्या कहा कि चित्र ठीक नहीं है, वापस से बनाकर लेकर आओ. जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ. देखो जब वो चित्रकार मीन्स जो वो पेंटर था, जब उसने चित्र बनाया वो सेठ का और उससे पैसा मांगा तो उसने क्या कहा कि वो जो चित्र है वो ठीक नहीं है, तुम दोबारा क्या करो? उसको बनाकर लेकर आओ. ओके. चित्रकार ने कई बार चित्र बनाया लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है. अब देखो वो जो चित्रकार था उसने बहुत बार है ना चित्र बनाया. ओके. मतलब उसका फोटो बनाया, लेकिन वो हमेशा क्या कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है. मीन्स ये जो चित्र है वो कैसा है? ठीक नहीं है. क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया. तो देखो क्रोधित होकर मीन्स एकदम परेशान होकर उसने क्या करा? वो चित्रकार ने सभी पैसों का उससे तकादा कर दिया. ध्रुत सेठ बोला कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? तो देखो जब उसने बहुत बार वो चित्रकार ने उसकी चित्र बनाया, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि चित्र ठीक नहीं है. तो एकदम क्रोधित होके मीन्स एकदम गुस्से में आके वो चित्रकार ने जितने बार भी चित्र बनाया तो उसने उसके पैसे मांगा. तो जैसे उसने मांगा तो चित्रकार ने जब पैसे मांगा तो वो सेठ बोला कि कैसे पैसे? मतलब क्यों पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? कि मीन्स जब मेरी जो फ़ोटो है वो सही से बनी ही नहीं है, चित्र बना ही नहीं है, स्केच मेरा, तो मैं उसके क्यों पैसे दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया. तो जब उसने ऐसा बोल दिया तो वो जो चित्रकार था वो गरीब था बेचारा, वो वापस से अपने घर पे लौट आया. परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई. अब देखो उसकी पत्नी ने क्या करी? उससे पूछी कि तुम क्यों परेशान हो? तो जब उसने परेशानी पूछी तो उसने अपनी पत्नी को सारी परेशानी बताया कि क्या हुआ. चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी. अब देखो जो चित्रकार था उसकी जो पत्नी थी वो बहुत बुद्धिमान थी, मीन्स बहुत इंटेलिजेंट थी. ओके. वह बोली वह बोली आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए. तो देखो जो चित्रकार की पत्नी थी उसने क्या बोली कि एक काम करिए, आप क्या करो, दरबार में जाओ और वहाँ पे जाके ये जो चित्रकार है उसकी कंप्लेंट करो.
यस। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। तो देखो जो चित्रकार की पत्नी थी वो कैसी थी, वो इंटेलिजेंट थी, राइट। तो उसने क्या बोली कि आप जो है पैलेस में जाओ और वहाँ पर जाके मांग करो, मतलब अपनी न्याय की मांग करो। ओके। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। अब देखो जो चित्रकार था वो बहुत सैड था। ओके। और उसने क्या बोला कि ये जो सेठ है वो बड़े आदमी है। ओके। वो जो सेठ है जो बार बार उसको चित्र बनाने लगा रहा है वो बड़ा आदमी है, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, उसी की बात मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा, और मैं कौन हूँ, वो बड़ा आदमी है, वो पैसे वाला, और मैं गरीब हूँ, पुअर हूँ, तो मेरा साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो देखो जो चित्रकार की वाइफ थी उसने क्या बोली कि सबके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। जो बादशाह अकबर है वो कैसे एकदम दयालु है। ओके। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। देखो जो बादशाह अकबर थे, जो किंग अकबर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, राइट, वो इलिटरेट थे, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान थे। ओके। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। देखो उनकी सहायता के लिए मीन्स बादशाह अकबर की हेल्प करने के लिए उनके पास में क्या है, उनके 9 जेम्स है। ओके। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो वो जो चित्रकार था उसकी वाइफ क्या बोली कि आप वहाँ पर जाओ, आपको न्याय जो है, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ओके। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरे किस्से सुना दिया। अब देखो जो दूसरे दिन जब सेकेंड डे आया तो वो जो चित्रकार था वो क्या किया, बादशाह अकबर के पास में गया और पूरी कंप्लेंट अपनी सुना दिया। ओके। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। अब देखो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने सब वो चित्र देखे और वो जो था सेठ उसे बुलाए। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। देखो वो जो चित्रकार ने वो जो सारे चित्र लाया और वो जो सेठ को बुलाया और पूछे कि तुम्हारे ये चित्र में, मतलब तुम्हारे ये चित्र में तुमको क्या प्रॉब्लम दिख रही है, सेठ को पूछे। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। अब देखो वो जो सेठ था उसने क्या बोला कि मेरा जो, मतलब हुजूर मेरा जो चेहरा है ना उसके जैसा ये चित्र एक भी नहीं है। ओके। वो सेठ ने ऐसा कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। अब जो बादशाह थे वो एकदम कंफ्यूज हो गए कि कैसे न्याय करूं, उसका फेस मैच ही नहीं हो रहा है। ओके। और वो चित्रकार जो है उसने बहुत सारे चित्र बनाए हैं उनके।
बड़ी देर तक विचार करते रहे। अब वो बादशाह बहुत टाइम तक का सोचते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। देखो, जब बादशाह को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल तुम इसका न्याय करो, इंसाफ करो। ओके। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। अब देखो, जो बीरबल था उसने सारी बातें एकदम ध्यान से सुना, एकदम अच्छे से सुना, और उसको ये पता चला कि वो जो सेठ जो है ना वो बहुत क्या है, चेहरा बदलने में निपुण है। मीन्स वो क्या करता है, अपना चेहरा हर टाइम चित्र बनवाने के बाद में अपना चेहरा वो चेंज कर देता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लेता है। ओके। चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। अब देखो, वो जो बेचारा गरीब चित्रकार है उसको पैसे ना देना पड़े इसलिए वो जो सेठ है वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ओके। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। अब वो जो सेठ है उसको सही रास्ते पे लेकर आना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं सर्वधान होता है। अब देखो, कला मीन्स आर्ट, और आर्ट का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है, राइट। हमारी संस्कृति की रक्षा करना संवर्धन होता है। ओके। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां है। अब देखो, उसने क्या किया, वो जो सेठ था वो बहुत शाना था, ठीक है। तो इसीलिए बीरबल ने क्या करा, कला मतलब चित्रकार को, वो कला कर रहा था, राइट, वो आर्ट कर रहा था, हमारे देश में उसका बहुत नाम है। ओके। सो तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कामयाब है। तो लेकिन उसने, बीरबल ने क्या करा, सेठ के सामने वो चित्रकार को बोला कि तुम्हारे चित्रों में मीन्स तुमने जो चित्र बनाया है, तुमने जो पेंटिंग करी है उसमें बहुत क्या है, खामियां है, बहुत सारी मिस्टेक्स है। ओके। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तो उसने क्या कहा कि 3 दिन बाद, मतलब 3 दिनों के बाद में तुम क्या करना, ये सेठ का है ना एकदम हूबहू, मतलब जैसे सेठ है वैसे एकदम सेम हूबहू चित्र बनाकर पैलेस में लेकर आओ। ओके। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। तो देखो, उसने क्या बोला बीरबल ने कि जब तुम चित्र सही बनाकर लेकर आओगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी क्या करना, उसके पैसे दे देना। ओके। सेठ घर चला गया। अब देखो, वो जो सेठ था वो घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो देखो, जैसे ही सेठ गया तो चित्रकार को बीरबल ने क्या कहा कि 3 दिन बाद तुम है ना क्या करना, दरबार में एक बड़ा सा दर्पण मीन्स एक ह्यूज मिरर लेकर आ जाना। ओके। दर्पण मीन्स मिरर। ओके। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। देखो, 3 दिन बाद वो चित्रकार आया और उसने वो दर्पण रखकर चित्रकार के सामने उसने क्या बोला कि सेठ जी आपका जो चित्र है वो तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। अब देखो, उसने अपना फेस मिरर में देखा और बोला, लेकिन ये तो क्या है, ये तो आईना है। नहीं, यह तो असली चित्र है। तो देखो, वो जो चित्रकार था उसने क्या बोला कि नहीं ये दर्पण नहीं, ये क्या है, असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। तो देखो, उसने बीरबल ने क्या करा, वो जो सेठ था उससे पूछा कि सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसे उसने चित्रकार को मेहनताना मेहनताना दे दिया। अब देखो, जो सेठ था वो एकदम, उसको मतलब एकदम शर्म आ गई और उसने फिर मेहनताना जो पैसे थे उसने उसे दे दिया।
चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। अब जो वो चित्रकार था उसने सबको धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। अब ये बीरबल ने जब ये न्याय करा तो उसकी वजह से जो बादशाह अकबर थे वो बहुत खुश हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। अब देखो, बादशाह अकबर के प्रत्येक सामान्य मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती थी तो उसका आंसर बीरबल के पास में रहता था। ओके, वो अपनी बुद्धिमानी से हर हल निकाल लेते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। देखो, इसमें भी जो बीरबल थे उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाए थे। ओके।